छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश का पहला आईटी पार्क दुर्ग में स्थापित करने की घोषणा कर दी है। दुर्ग कलेक्टर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने MUI पर हस्ताक्षर किए। आईटी पार्क के निर्माण के लिए दुर्ग नगर निगम ने आवश्यक भूमि आईआईटी भिलाई को हस्तांतरित कर दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 35 कंपनियों के साथ MUI साइन किया जाएगा। आगे इस पार्क में 100 कंपनियों को स्थान देने की क्षमता तैयार की जाएगी, जिससे दुर्ग में बड़ा तकनीकी और औद्योगिक वातावरण विकसित होगा। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने बताया कि राज्य का पहला आईटी पार्क बनने जा रहा है और 35 कंपनियां पहले ही यहां काम करने में रुचि जता चुकी हैं। आईआईटी भिलाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ इस पार्क को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उसका कहना है कि लक्ष्य ये है कि राज्य ही नहीं देश भर की कंपनियां यहां आए और स्थानीय युवाओं की प्रतिभा का लाभ उठाएं। आईटी पार्क किस तरीके से अब आगे व्यवस्था रहेगी? अब लगभग सब तैयारी हो गई, प्रारंभिक तैयारी हमारी हो गई है। नगर निगम ने भूमि हस्तांतरण कर दिया आईटी भिलाई को और आईआईटी भिलाई ने अपने कंपनियों से MOU कर लिए है। मेन जो अंतिम साइन जो है पूरी तैयारी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री समझ आने वाले दिनों में लगभग देश विदेश सब प्रकार के 35 अलग अलग कंपनी आएंगी और वो सब कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष में MOU होगा और तत्काल आईटी पार्क दुर्ग चालू हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला तो कैसे देखते हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय OP चौधरी जी ने नया रायपुर में भी एक डेवलप किया हुआ है। वहाँ पे सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे आईटी कंपनी अभी आ गई है। बहुत से सर्विस सेंटर वहाँ पे काम चल रहे हैं और दुर्ग के लिए बड़ा नया पहला है और आने वाले समय में ये बहुत विशाल स्वरूप लेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपके द्वारा एक स्टेडियम जो दुर्ग का बड़ा स्टेडियम है, BCCI देने की बात भी कही गई थी, अब तक उसमें क्या हो पाया? वो पूरा उन्होंने अपने कागजी कार्रवाई कर लिया है। हम लोगों ने भी अपना जो 33 साल का लीज के लिए एग्रीमेंट का पत्र माननीय कलेक्टर के माध्यम से जा चुका है, नक्शा जा चुका है और वो भी अपनी तैयारी कर ली है और जनवरी से काम चालू करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है, आपने बताया कि 2017 से जिसको मुख्यमंत्री जब रमन सिंह थे उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाया था, तो क्या माना है ऐसे कई बिल्डिंग बनी जिसका कोई उद्योग नहीं है, अब जाके उपयोग हो रहा है? अब आईटी कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो जितने भी जो खाली बिल्डिंग है सबका उपयोग कर लेंगे। जैसी बड़ी सौगात को मिल जा रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुप्रतीक्षित ये एक कार्य था जिसमें आईटी पार्क, राज्य का ये अपना पहला आईटी पार्क है जिसकी आज MOU साइन की गई है। ये आईटी पार्क दुर्ग जिले में आ रहा है। इसके अलावा अन्य भी आईटी पार्क हैं जो कि प्लानिंग में है, लेकिन आज दुर्ग को ये पहला अवसर मिला, पहला स्थान मिला कि राज्य का वो प्रथम आईटी पार्क आईआईटी भिलाई के साथ मिलकर के हम शुरुआत कर रहे हैं। सर, कितने इसमें कंपनियां आ रही हैं? इसमें अभी तक 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। हमारे पास करीब 100 तक कंपनियों को इसमें रखने की जगह है, स्थान है और हमें उम्मीद है आने वाले 15-20 दिनों में जब और अभी इस बातों की चर्चा होगी पूरे राज्य में तो और भी कंपनियां आएंगी। न कि सिर्फ राज्य की, हम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं राज्य के बाहर की वो आईटी और IoT बेस्ड कंपनियां आए यहाँ पर ताकि अपने यहाँ की युवाओं को, प्रतिभाओं को ले सकें। क्या फायदा होगा? बहुत बड़ी बात है कि आधुनिक से आधुनिक जो आज तकनीकियां हैं वो जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, IoT से रिलेटेड है, AI ML से रिलेटेड है, उस सारी पे कार्य करने का हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा और अब उन्हें बाहर जाने के बजाय ये अवसर होगा कि वो यहीं पर कार्य कर सकें। चूंकि IIT है, NIT है, IIIT है, यहाँ का अपना स्टेट का भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे के सारे 40-50 किलोमीटर की दूरी में दुर्ग से हैं। 2 तो दुर्ग में है और बाकी रायपुर में है। इस तरह से एक बड़ा हब है यहाँ जो कि छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड जो भी तकनीकी शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या बिल्डिंग बस देंगे या व्यवस्था करेंगे? इन्होंने IT और इंडस्ट्री पॉलिसी में बिल्डिंग के साथ साथ जो सब्सिडी है जो कंपनियों को मिलेगी, करीब 50% तक की सब्सिडी है, वो भी इसमें कंपनियों को प्राप्त होगी। इसके अलावा IIT इसको पूरा अपने देखरेख में करेगा तो हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ की कंपनियों को IIT की सुविधा भी दी जाएगी।